निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। बड़ी कम आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज का बढ़ता चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर केशव पंडित। डॉक्टर केशव पंडित एटीवी के सीईओ है और फाउंडर एंड एजुकेशन भी है। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अब्रिल मलिक जी। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और कसेरिया फाउंडेशन के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अब्रिल साहब। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी हमारे सांगानेर से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के ये मंडल अध्यक्ष हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आप सब लोगों का स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आज का सर जो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉन साइट्स को बैन नहीं कर रही है। उसके अलावा सोशल साइट्स पे और भी कई रील्स वगैरह भी चल रही हैं जिससे आए दिन लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बहुत दूसरी तरफ चली गई है, जिस तरफ जाना चाहिए उधर नहीं जाती है। हम तो ये बोलेंगे एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं ये बोलूंगा कि इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो रनिंग गवर्नमेंट की है। जो भी गवर्नमेंट सत्ता में है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब अपन इस पे शुरू करते हैं आज की डिबेट। तो हमारे साथ सबसे पहले अब्रिल जी, डॉक्टर साहब आप बताएं कि आपकी रनिंग गवर्नमेंट है, आप बताएं सर ये प्रॉन साइट्स क्यों नहीं बैन हो रही हैं, इसका क्या रीजन है? एडल्ट साइट्स देखिए, बताइए। सरकार का प्रश्न है तो सरकार तो अपने तरीके से कार्य कर ही रही है, लेकिन ये सामाजिक समस्या है। आपको संस्कार देने पड़ेंगे, समाज में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा तब कुछ उसमें हो सकता है। सरकार के ऊपर आरोप लगा देना तो सरकार को कह देना कि सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक जो आपने मुद्दा उठाया है इसका राजनीतिकरण कतई भी नहीं किया जाना चाहिए। इसको एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। और जहां तक समाज सुधारकों की बात है, पहले भी बहुत से बड़े बड़े समाज सुधारक हमारे इस देश में हुए, तो सब जानते हैं, देशवासी जानते हैं ये सामाजिक समस्या है और इस सामाजिक समस्या का यदि हल किया जाना चाहिए। केशव जी हंस रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन केशव जी आपसे भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सामाजिक समस्या का हल मिल बैठ करके किया जाना चाहिए। सामाजिक समस्या का हल समाज ही कर सकता है, कोई पार्टी नहीं कर सकती। और जहां तक हमारी सरकार की बात है तो सरकार अपने स्तर पर संज्ञान लेकर के आपने इस विषय को आप हमारे संज्ञान में लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज के बाद आप इस बात को जान लीजिए कि इसके ऊपर कार्रवाई होना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई लंबे समय से हमारी सरकार पहले से भी कर रही है, आपको मालूम भी होगा। लेकिन इस चीज को एक जगह बैन कर दे, साइट को बैन कर दे, अब वो चीजें व्हाट्सएप पर चलेंगी, वो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलेंगी। 109 साइट्स चल रही हैं सर, याहू पे, इवन आप देखिए इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, व्हीकल हैंडल पे चल रहा है, सब जगह एडल्ट साइट चलती हैं सर। इसका ये मतलब नहीं है। साइट्स का एक अलग विषय है। साइट्स बैन हो गई तो साइट को बैन आप करा लीजिए, लेकिन लोगों की सोच में परिवर्तन आप कैसे लाएंगे? उसके बाद दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट से इस प्रकार की सूचनाओं को फैलाने का लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है, इस प्रकार की बातें लोग रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, चाहे वो प्लेटफॉर्म एक्स हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अलग अलग माध्यमों से। एक्सपोजर की आप बात कर लीजिए, किसी भी ऐप को आप उठाकर देख लीजिए, कुछ गंदी मानसिकता के लोग हर स्थान पर आपको मिल जाएंगे। उसका उनसे कोई लेना देना, वो अपने पर्सनल अकाउंट्स पर चीजों को पब्लिश करते हैं। और सोशल मीडिया एक्सपर्ट के नाते मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, केशव पंडित जी को काफी कुछ मालूम है, तो केशव जी जानते हैं कि पर्सनली जो व्यक्ति है वो अपने ट्विटर हैंडल, अपने एक्स के हैंडल पर भी और फेसबुक के हैंडल पर भी वो इस चीज को अपने पर पब्लिश कर सकता है।
तो वो अपने पर पब्लिश कर देगा। और साइट्स की जहां तक बात है, साइट्स बैन हो जाती है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चलो उनको बैन कर देना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, करना चाहिए, लेकिन उस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि लोगों की सोच में परिवर्तन लाना सबसे आवश्यक है। लोगों की सोच में क्या यदि परिवर्तन आएगा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाने की जहां तक बात है, या फिर इस प्रकार के जो जिस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं उनमें यदि परिवर्तन आएगा, ये सारी चीजें घर से चलती हैं। आप जी केंद्र सरकार से बदलवा ले, राज्य सरकार से बदलवा ले, कुछ नहीं होने वाला। आप कर लीजिए इन जी चीजों की मांग, कुछ नहीं होगा। ये अपने घर से होती है सारी चीजें। घर जी घर जी के अंदर किस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, और जितने भी माता पिता जी हैं, तो सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ये संस्कार की बात है, ये बात ये नहीं है कि 4 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाए, 4 साइट्स को बैन कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा। जब सोच ऐसी है, ठीक समाज ऐसा हो रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। ये समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं, आपके माध्यम से टॉपिक उठाया गया, केशव जी उठाते रहते हैं इस प्रकार के मुद्दे, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है, समाज को जागरूकता समाज में पैदा करने की जो मुहिम चलाई जा रही है अलग अलग प्रकार की स्वामी रामदेव जी के द्वारा, उनका भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी। अब कल्याण जी आप बताएं। हाँ कल्याण जी बोले आप, बोले आप, सर्वप्रथम नमस्कार सबको। बोलिए। मैं ये एक ऐसा विषय है जो आपके द्वारा उठाया गया है। पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि जी जी आपने ये बहुत ही ज्वलंत और देश हित का मुद्दा है, और इस पे डिस्कस होनी चाहिए, और इस पे कैसे बैन किया जाए इस पे विचार विमर्श होना चाहिए। बाकी मैं अविरल जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर सकती। आज जैसा कि अभी आपने बताया, एक तो 9 साइट चल रही है, और जी ये सब साइट गवर्नमेंट को या कहीं न कहीं जो है ना अपने फंड देती है, और फंड देने के बाद ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे मीडिया या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनको बंद कर देना चाहिए, और जब तक वो बंद नहीं होंगे तब तक ये काम रुकेगा नहीं। ये ऐसा है कि जो न्यू जनरेशन है, नए बच्चे हैं, अब्रिल जी आप बोलेंगे नहीं, अब्रिल जी आप बोलेंगे नहीं, अब्रिल जी आप बोलेंगे नहीं प्लीज, अविरल अब्रिल जी जी शांत प्लीज, रहिए। अब्रिल जी जो प्लीज मुखिया प्लीज, करता है, अब्रिल जी प्लीज इनको बोलने दो, जो आपको टाइम मुखिया वापस मिलेगा, वापस टाइम मिलेगा। बोलिए, हाँ बोलिए जो बोलिए मुखिया होता है कल्याण जी बोलिए। जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। अविरल जी भागना चाहते हैं, ये भी है कि दूसरे के दोषारोपण करना चाहते हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। परमिशन गो देती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो इंडिया है यहाँ पर एग्रीकल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, और वेस्टर्न कल्चर जो है ना इंडिया में पनप आके वो लोग पैसा कमा रहे हैं, साइट चला रहे हैं और पैसा बाहर ले जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है, गवर्नमेंट इन वेबसाइट पे रोक लगाए और बच्चों को एजुकेशन दे, बच्चों को अवेयरनेस लाए और बच्चों को समझाए। खास तौर से जो पर्टिकुलर अकाउंट हैं बच्चों के, जो 18 साल से कम बच्चे हैं, उनके अकाउंट्स को हैक करे और उनपे ये चीजें बैन करे, क्योंकि ये सारा गवर्नमेंट का काम है, जनरल पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक सब समझती है, माँ बाप सब समझते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को खूब समझाते हैं। बाकी वेबसाइट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मोबाइल पे खोलते ही दूसरी वेबसाइट खुलती है। आप खोलना क्या चाह रहे हैं, खुलती क्या है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो वेबसाइट नहीं खुले जो नहीं खुलना चाह रहे हैं। ये जबरदस्ती वेबसाइट ये थोपी जा रही है लोगों पे कि आप दबाते हो फेसबुक और निकलता है उसमें से व्हाट्सएप या और कुछ निकलता है, और डायरेक्ट इस पे लिंक करवाया जाता है। जबरदस्ती आपको प्रलोभन दिया जाता है कि आप इस पे लिंक कीजिए, इतना पैसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो इनको बैन करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का सर्वप्रथम काम है। और गवर्नमेंट जो है ना अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सख्त रहे, इन चीजों को बैन करे। मेरा तो यही कहना है, अगर ये नहीं करेंगे और दूसरों पे दोषारोपण करते रहेंगे तो ये चीजें जो है आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देगी, और आने वाली नस्ल जो है ना बिल्कुल लाचार और बेरोजगार या बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दोषारोपण या राजनीति नहीं करनी है, इस पे मिलजुल कर सलाह और इसको रोकने ठीक है ठीक है। अब ठीक है, अब अब्रिल जी बोले, आप बोले, अब्रिल जी बोले क्या बोल रहे हैं। हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। और जहां तक बात है कल्याण जी के प्रश्न की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इन्होंने बड़ी हास्यास्पद बात की। कहते हैं फेसबुक यदि खोले तो व्हाट्सएप खुलता है। अब देखिए मैं फेसबुक खोल रहा हूँ और फेसबुक खुल रहा है,
ये तो अभिजीत जी उनका कहने का ये मतलब नहीं है, अभिजीत जी उनका कहने का ये मतलब नहीं है, उनका कहने का ये मतलब है कि साइट्स को एकदम से बैन कर दिया जाए, ऐसा नहीं है सर। आप व्हाट्सएप खोलेंगे, व्हाट्सएप ही खुलेगा उस बात को मैं स्वीकारता हूं सर। एडल्ट साइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, एडल्ट साइट्स। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, साइड बिल्कुल। बिल्कुल बात हो रही है, सीरियस इशू है, उस बात को मैं क्योंकि सर उस बात को स्वीकारता हूं, लेकिन कल्याण जी का जो बयान है नहीं उसके ऊपर भी आपको बताना चाहिए। फेसबुक खोल नहीं, ठीक है, यू आर राइट। ऐसा तो खुलता ही नहीं है कहीं भी। आपने मुझे लग रहा है गलत मोबाइल यूज कर लिया, कल्याण जी कोई गलत मोबाइल, कोई गलत सिस्टम यूज कर रहे हो। कोई बात नहीं, फेसबुक कोई बात नहीं, खुल जाएगा। बिल्कुल कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, अब हम ओके, हाँ बोलिए देखिए, बताइए। इस प्रकार से आपका प्रश्न है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को जान लेना चाहिए, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन लगा दे तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। और गवर्नमेंट लगा देगी, आपकी मांग को हम स्वीकारते हैं, गवर्नमेंट ने पहले भी कार्रवाई की है, लेकिन लोगों की सोच को बदलना होगा। अब क्राइम तो साइट्स नहीं कर देती ना, जो महिलाओं का शोषण होता है या फिर अनेकों चीजें आप ले लीजिए समाज में जो घटित हो रही है, तो वो तो सोशल मीडिया साइट्स नहीं कर रही ना, वो साइट्स तो नहीं कर रही, वो तो मनुष्य कर रहा है। और मनुष्य की सोच में परिवर्तन लाना सबसे आवश्यक चीज है, और मनुष्य की सोच में यदि परिवर्तन आ जाएगा तो वे साइट्स अपने आप बंद हो जाएंगी, जब उनको कोई देखेगा नहीं। अब आप गवर्नमेंट से बैन लगवाओगे, वो कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। कहीं शराबबंदी होती है तो शराबबंदी में किस प्रकार से रास्ता निकाल दिया जाता है, ये विज्ञान भी जानते होंगे। अगर कानून बनते हैं तो कानून को तोड़ने का प्रयास कैसे किया जाता है, कानूनों से बचने का प्रयास कैसे किया जाता है, सब जानते हैं अच्छे से। उसका तो कोई ना दूसरा कुछ निकल जाता है। अब एक दूसरा पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर केशव पंडित जी, उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर ले। हाँ डॉक्टर केशव पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा प्रकाश डालें केशव जी, ये गवर्नमेंट को प्रोनो साइट्स पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे जो है, आज की युवा पीढ़ी अच्छी तरह से तंदुरुस्त रहे, हेल्थ एंड हेल्थी रहे, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें केशव पंडित, डॉक्टर केशव जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा गंभीर जो है मुद्दा आपने उठाया है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बोले। उम्मीद है आवाज ठीक ठाक ही आ रही होगी। जी बोले। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां गौ माता का मांस 25 लाख टन साल में बेच करके गौ माता के मांस पर पाबंदी की जो है बात करती हो, ठीक वैसे ही अश्लीलता जो है स्वयं ये लोग फैलाते हैं, और उसके बाद जो है अश्लील सामग्री कहां बैन करेंगे? आप इनको अगर बंद करवाएंगे तो ये बंद करेंगे, नहीं तो मैं सुनाऊंगा। अभिजीत जी बोलेंगे नहीं, आप प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको टाइम दूंगा, आपको उनके बाद आप बोलेंगे। ये हमारी बात अगर कहीं गलत है और गलत तथ्य में रखता हूं तो ये हमें बताए ना, एक एक चीज पर मैं चुनौती से कहता हूं, ये एक बोलिए बात का जवाब। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। तो अब त्रिपुरा विधानसभा में 30 मार्च 2023 को जो है आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि भाजपा पार्टी के जो है जदव लाल नाथ बाकायदा वीडियो देखते पकड़े गए, पोर्न साइट देख रहे थे, वो भी विधानसभा के अंदर। वीडियो जो है वायरल, उसके बाद जो है उन्होंने अपना सफाई दी, लेकिन आज तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पोर्न साइट बंद हो 42 देशों में जैसा कि बंद है, तो आज वो साइट देखते विधानसभा के अंदर नहीं पकड़े जाते। अभी एक ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, जनता में संस्कार लाएंगे, पार्टी के नेताओं में तो संस्कार है नहीं। साथ ही मैं अब बात करूंगा, गुजरात विधानसभा में भी ऐसा ही हुआ था। गुजरात विधानसभा में 3 नेता इनके पकड़े गए थे पोर्न साइट देखते हुए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इनके अन्य नेताओं की, तो कर्नाटक और बीजेपी के बाद, कर्नाटक में जब बीजेपी पकड़ी गई थी तो 3 विधायकों को पकड़ा था, उन पर क्या कार्रवाई हुई उस पर तो ये लोग बोलेंगे नहीं। उसके बाद में कर्नाटक में जो पोर्न साइट देखते हुए पकड़ा गया था उसको इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। कमाल की बात आप ये इन तीनों को टिकट दी थी इन्होंने, कर्नाटक में जो पकड़े गए थे, और वो हारने के बावजूद आप सोचिए कि उनको टिकट देते हैं। और ये संस्कारों की बात करते हैं, इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं ऐसी चीजें। अच्छा, दूसरा अब संघ की बात कर दें। संघ ने कहा था कि जो मूर्तियां हैं खजुराहो में, उन खजुराहो की मूर्तियों पर कहा था कि नहीं, पोर्न साइटें तो बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? संघ की आप मानसिकता आप देख लीजिए कि संघ इस पक्ष में नहीं है कि ये बंद हो जानी चाहिए, और उन्होंने बाकायदा जो है कहा था, और ये उपलब्ध बाकायदा उन्होंने जो है जिस तरह से कहा था। इसके बाद अगर हम बात करें
कि आप गूगल पर जब डालेंगे बीजेपी नेताओं का तो पूरी हिस्ट्री आपके सामने निकल करके आ जाएगी, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि कमी विपक्ष की कम है। विपक्ष की एक राजस्थान की ही एक विधायक थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो तो खुद ही उनकी जो है वीडियो पड़ी है पोर्न साइटों पर, अभी तक हटाई भी नहीं गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद उन्होंने सफाई दी थी कि नहीं वो उनके साथ जो है ऐसा फोटो वोटो लगा करके किया गया था छेड़छाड़, लेकिन कोई छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं था। और वो बाकायदा जो है वीडियो अपलोड थी। भाजपा के नेताओं के भी एक दो जो है वीडियो अपलोड है, पोर्न साइटों पर तो भरे पड़े हैं। बीजेपी नेता के लेकर के कांग्रेस के नेता जो सफाई देते हैं गूगल पर साफ साफ पड़ा है, और इन नेताओं ने अपने बचाव में भी कई बार जो है चीजें कही हैं। इसके बाद जो है आप देखो कि सेक्स सीडी कांड की जब बात होती है, चाहे हार्दिक पटेल आज शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन यही गुजरात में जब सेक्स सीडी कांड जब हुआ था तो पूरे देश को जो है पता है कि क्या क्या हुआ था। आज भी जो है अपलोड कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो ये चीज जो है अभी तक पड़ी है और वो बाकायदा उसकी जांच, अगर गलत था तो ऐसे लोग तो भरमार जो है भरी पड़ी है भाजपा में भी और कांग्रेस दोनों में, तो कहीं कोई कम नहीं है। असेंबली, ओडिशा की असेंबली में कांग्रेस के एमएलए पकड़े गए थे, तब बीजेडी ने कार्रवाई भी की थी। आपको याद होगा कि जिस समय जो है ये विधायक अंदर बैठ के क्या करते हैं, भाजपा के नेता कई बार पकड़े जा चुके हैं। आप देखिए कांग्रेस के नेता कई बार पकड़े जा चुके, वो भी विधानसभा जैसे पवित्र, जिसे हमारे जो है मोदी साहब भी कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा जो है संसद तो मंदिर हैं लोकतंत्र के। लोकतंत्र के मंदिरों में देखिए आप बीच में बोले तो मुझे लगता है कि बोलेंगे नहीं, अब्रिल जी बोलेंगे नहीं, प्लीज आप गंदी आदत नहीं करते हैं। एक तरह अब्रिल जी मैं आपको टाइम दूंगा, वो सीधी रहेगी, आप में वो टेढ़ी जो है हो जाती है। अब्रिल जी प्लीज गलत क्या कहा है, उनको बोलने दो, आप बताइए ना, आप उनको बोलने दो। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब बोले, आप बिना तथ्य वत्य के बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों को मत बिठाया करो। आप बोलिए नहीं सर प्लीज, नहीं इनके पास। हाँ आप डॉक्टर बोले, पूरा सोच आप चला दीजिए, मैं दिखाऊं आपको पूरा सोच आप चला दीजिए, आप चर्चा करिए, आप बताइए बीजेपी नेता कितने पकड़े गए, कौन साइड देखते पकड़े गए कि नहीं, बात करते हैं आप। अच्छा बात शांत रहिए, हाँ बोलिए। तो रही राजनेताओं की बात, अब आती है हाँ डॉक्टर बोले 42 देशों में राजनीति, अब्रिल जी दर्द होगा ही। जी आपके ही परिवार के लोग, आप समझिए ना, आपके भाजपा परिवार के लोग ही पोर्न साइटें देखते हैं, अब पकड़े गए हैं ऑन कैमरा, बात करते हैं। अब्रिल जी शांत हो जाओ, आप ना बोलो उस चीज पर। अरे डिबेट ऐसे नहीं चलती है गुरु जी, आप शांत हो जाओ, एक एक आदमी को टाइम दे रहा हूँ मैं। मैं नहीं थकूंगा क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं उस पर। अब्रिल जी गंभीर विषय है, शांत हो जाओ। अब्रिल जी बहुत गंभीर विषय है, मालूम नहीं है कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं इस चैनल को देख देख के, चिल्लाने के अलावा कुछ है नहीं। इनको आप देख देख के बहुत सुसाइड हो, आप शांत हो जाओ सर, गंदी आदत नहीं क्यों छोड़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कि 42 देशों में 42 देशों में चाइना, बांग्लादेश जैसे देशों के नाम है, और अगर उन देशों में साइटें अगर बंद हो सकती है तो अपने हिंदुस्तान में भी साइटें बंद हो सकती है। दूसरा और भी है कि इससे पहले की सरकारों ने कभी भी आप या को बोलना कहां से आप शांत रहिए। देश के अंदर जो है साइटों के अगर आंकड़े की बात करें तो पिछली सरकारों ने कोई काम इतना नहीं किया था। हालांकि भाजपा सरकार ने बहुत सारी साइटें बंद की, लेकिन जिस समय भाजपा सरकार के द्वारा जो है साइटें बंद की गई थी उस समय बहुत लोग समर्थन में उतरे। हालांकि उसमें संघ भी था जो इनके विपक्ष में गया। संघ की ऐसी मानसिकता जब दर्शाती है तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि क्या मानसिकता जो है हो सकती है। उन्होंने उदाहरण जो है वो खजुराहो की मूर्तियों का और उनका सबका दिया हुआ था, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक साथ खड़े होने की जरूरत है। 42 देश जिनमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे देश आते हैं जहां पोर्न साइटें पूरी तरह से प्रतिबंध है। और साथ ही मैं आपको की बात बताऊं कि 18 वर्ष से कम उम्र के अगर बालक पोर्न साइटें देखते हुए पकड़े गए या उनकी ईमेल आईडी से उनका अगर हिस्ट्री में अगर कहीं नाम निकला तो उनको जो है जेल है बाकायदा, और दिखाने वाले को भी जेल है। तो कई जो है बहुत मजबूत कठोर कानून अमेरिका जैसे देशों में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पोर्न साइट पर पूर्ण प्रतिबंध, कंप्लीट, मतलब एक साइट आपको उस देश में खुलेगी नहीं, चाहे आप VPN से आप या फिर आप उनके अपने सर्वर से आप खोलें, लेकिन वहां जो है खुलने वाली नहीं है। तो एक गंभीर विषय इसलिए है कि पोर्न साइटें अगर खुलेआम जो है विधानसभाओं में चलाई जाएंगी, जिनके वीडियो जो है वायरल हो जाएंगे। आपको पता होगा कि एक बार मेट्रो में भी ऐसा हो गया था जहां स्क्रीन जो है वो चीज चालू हो गई। दूसरी बात जो कल्याण कुमार जी कह रहे थे कि साइटें, अश्लील साइटें अचानक खुल जाती हैं, बिल्कुल गलत बात है, मैं इससे असहमत हूं। इसलिए कि अश्लील साइटें अचानक नहीं खुलती हैं जब तक कि आप उन पर जाएंगे।
आप वैसा अगर कंटेंट अगर आप खोज रहे हैं तभी आपको वो चीज मिलेगी, अन्यथा आप कोई भी चीज, आज तक मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं और मैं इस चीज से अस्वीकार करता हूं कि फिर गूगल की सुरक्षा पर भी प्रश्न उठता है कि गूगल आखिर है कि नहीं है, फिर तो हमारे लिए नेट चलाना भी मुश्किल हो जाएगा कल को। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गलत बात है। जो लोग भी खोजते हैं वो वास्तव में खोजते हैं तभी वो साइट खुलती है, अन्यथा वो साइट कभी भी अश्लील सामग्री खुल करके नहीं आएगी, क्योंकि इतनी इजाजत सरकार नहीं दे सकती है, चाहे जो हो जाए इस देश के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब प्रश्न एक और आता है, अश्लील सामग्री से कमाई करने वाले कौन लोग हैं? ओटीटी ये पूर्ण अगर प्रतिबंध इस देश के अंदर लगाया जाएगा तो या तो फिर उसमें संशोधन, आप नियम लाइए। अश्लील सामग्री कितनी, जैसे चाची के साथ में वीडियो बना के डाले जा रहे हैं, भाभी के साथ वीडियो बना के डाले, भाभी कौन होती है? माँ, हिंदू धर्म में। अब भाभी के साथ बना के डाले जा रहे हैं, चाची के साथ बना के डाले जा रहे हैं, ताई के साथ बना के डाले जा रहे हैं। मतलब किस तरह के जो है पारिवारिक जो कंटेंट परोसा जा रहा है ओटीटी में। आप देखो आश्रम वेब सीरीज का क्या नाम है? आश्रम, और उसमें अश्लीलता इतनी परोसी गई कि आश्रम शब्द ही बदनाम हो गया। अच्छा, मदरसा क्यों नहीं हो सकता था वेब सीरीज का नाम? भाई मदरसा भी आप कर देते। आप उसमें जो है मैं कहता हूं मस्जिद क्यों नहीं कर सकते थे? जब ऐसी चीजें आप करते हो तो मदरसा के नाम से एक वेब सीरीज बनाओ और उसमें दिखाओ क्या इस देश के अंदर मौलाना नहीं पकड़े गए? तो हिंदुत्व की बात, अच्छा उसकी परमिशन कौन देता है? केंद्र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में वो परमिशन दे रहे हैं तभी तो वेब सीरीज का नाम आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या नहीं लगता है कि क्या आश्रम को ये परमिशन मिलनी चाहिए थी? इस देश के अंदर आश्रम जैसा शब्द अपवित्र हो जाता है, तो आपकी नजर होनी चाहिए। अगर नहीं है, आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और वो भी आप ऐसी चीजों को, कल को कोई मदरसा के नाम से अगर अश्लील क्लिप ले आया और आपसे परमिशन मांगी तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर यह है कि फिर हिंदुत्व के खिलाफ ये चीजें जो है अगर आ रही है तो इसमें जिम्मेदार जो है पूरी तरह से, देखिए कांग्रेस नहीं बोली उसमें से, आश्रमों में सब चलता है, लेकिन यही अगर मदरसा के नाम से आ जाता तो मुझे लगता है पूरी कांग्रेस सदमे में होती और ये कहती, आरोप लगाती। तो मुझे लगता है दोनों चीजें जो है जिम्मेदार है। ये ऐसी चीजें ये संस्कारों से नहीं आते, संस्कार बैठ करके नहीं दिए जाते हैं। किस चीज को देंगे? बेटे को समझाएंगे क्या कि नहीं बेटा पोर्न साइटें नहीं देखनी? तो काहे के संस्कार? संस्कार वाली चीज संस्कार, और जो ये है ये सामग्री अलग विषय है। ये सरकार अगर कंटेंट ही उपलब्ध भारत के अंदर नहीं होगा, इस कंट्री के अंदर, मुझे लगता है 42 देशों की तर्ज पर इस देश के अंदर कंटेंट जो है पूर्णतः बैन होना चाहिए, जिसमें कोई किंतु लाग लपेटे वो नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात। जी जी हाँ कल्याण जी बोले, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने विस्तृत ये चर्चा की, और ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको रोक सकती है, और गवर्नमेंट ही परमिशन देती है। गवर्नमेंट ही परमिशन देती है, तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे तो ये वेबसाइट रुक सकती है। बाकी मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूंगा कि मेरे मोबाइल पे कई बार वेबसाइट खोलना कुछ और चाहते हैं, खुल कुछ और जाता है, क्योंकि वो या तो हो सकता है कि मैं जानता नहीं हूं इसलिए खुल जाता होगा। बाकी किसी एक पर्टिकुलर लिंक पे अगर आप जा रहे हो, वहां पर आपको लिखा हुआ है कि सास बहू की रामायण, अब आप सास बहू की रामायण खोलने के बजाय वहां पर आप क्लिक करते हो तो वो खुलता है सीधा पोर्न साइट, या सास बहू की रासलीला, या भाभी देवर का प्यार। ये तो टेक्निकली छोटे बच्चों को मिसगाइड करते हैं। तो जो परमिशन देते हैं वो लोग चेक करे कि ये टाइटल कुछ और है, नीचे सामग्री कुछ और है। लेकिन टाइटल पे परमिशन ले लेते हैं कि साहब ये तो रामायण है, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं से रिलेटेड है, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग बाग क्लिक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बाग देखने की कोशिश करते हैं कि रामायण है। पर रामायण कुछ और निकलती है, और फिर वो एक ऐसा चस्का लगता है कि उसके साथ में दूसरे लिंक जो है कंटिन्यू खुलते चले जाते हैं। धीरे धीरे करके आप उसके हैबिचुअल होते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन चीजों को प्रॉपर तरीके से बैन करे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन करे, और इसके लिए एक ऐसा कानून लाए जो इस तरह के अपराध करता हुआ पाया जाता है उस पर पनिश हो, पेनल्टी हो, चाहे से वो पर्टिकुलर आदमी हो या पर्टिकुलर कोई वेबसाइट हो या पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट हो, उस पर एक पनिश होना चाहिए उस पर, और उसको परमानेंटली बैन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों ने बैन कर रखा है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ये बांग्लादेश और चाइना, इन्होंने पूर्ण बैन कर रखा है, जबकि हम भी एक उभरता हुआ एक देश है
और काफी सशक्त है, तो हम भी बंद कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना मुनाफा कम करते हुए या मुनाफा नहीं कमाए या परमिशन नहीं दे ऐसी चीजों को जो हमारी नस्लों को बर्बाद करती है और आगे जाकर इसका देश को खामियाजा। मैं थोड़ा सा रोकूंगा। एक कमाल की आपको बात बताऊं, एक हमारे सामने जो है अभी खबर खुली है, जून 2014 की बात है, 2023 की, ठीक है, 14 जून 2023 को मेरठ में के अंदर बीजेपी नेताओं ने ही महिला मोर्चा की नेता का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। अब आप बताइए कि ये संस्कार पार्टी को है। और ऐसा हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसी चीजें हर पार्टी में कहीं ना कहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में इस तरह के नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिला सम्मान की बात है, राष्ट्र के सम्मान की बात है। ऐसे नेताओं पर अगर एक दो पार्टियां कार्यक्रम जारी कर दे, इस चीज का प्रतिबंध लगाने की बात अगर शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि बाकी के नेता अपने आप भी अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे और आवश्यक हो जाता है तो संस्कार निश्चित तौर पर आएंगे। तो संस्कार इस पर संस्कार नहीं काम करेगा, इस पर काम करेगा जिस चीज जो काम करेगा वो सरकार है। अश्लील सामग्री बनाई ही नहीं जाए, अश्लील साहित्य अगर बनाया जाएगा तो पढ़ा भी जाएगा, सामग्री अगर बनाई जाएगी तो देखने वाले मिल ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब जैसे आतंकवाद है, आतंकवाद कोई फैलाना चाहता है, लेकिन अगर आतंकवाद का काम जहां चलता है तो उनको आतंकवाद को भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो ऐसे बढ़ावा है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आतंक से कम नहीं है अश्लील सामग्री। कई बार तो ऐसे ऐसे मुजरिम पकड़े गए हैं बिग साहब, जिन्होंने ये कबूल किया कि हम जो है मादक पदार्थ लेने के बाद में हम ऐसी जब सामग्री देखते हैं अश्लील, तो हमें जो है हम अपने मन को नहीं काबू कर पाते हैं, तो उसके बाद हमने रेप और जैसी बड़ी घटनाओं को जो अंजाम दिया है। तो मुझे लगता है इस सामग्री को खत्म करना चाहिए, बैन करना चाहिए। अगर इस सामग्री की वजह से इस देश के अंदर एक भी बलात्कार होता है और एक भी महिला की तरफ गलत दृष्टि से लोग देखते हैं, तो अश्लील सामग्री जब तक रहेगी तब तक वो विचार भाव बदलते रहेंगे। जी, एक तरफ तो आप विश्वगुरु बन रहे हैं, दूसरी तरफ विश्वगुरु बनने के सपने देख रहे हैं, और इस तरह की मतलब अश्लील हरकतें हो रही हैं, जिससे कि डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा हमारे युवा पीढ़ी के जो लड़के हैं, एक तो वो बर्बाद हो रहे हैं, दूसरा स्कूल और कॉलेज में जो बोल दिया है कि आपका होमवर्क जो है उस पे करना है, आपके एंड्रॉइड फोन पे करना है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी गलत, एक स्पेलिंग गलत हो जाए तो कौन सी साइट खुल जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। इसी समस्या को रोकने के लिए आज का ये कार्यक्रम और केस मैं शेयर करना चाहूंगा आपके दर्शकों के साथ में। इस मामला अभी 2-3 महीने पहले का है। मथुरा के अंदर एक अध्यापक सुबह सुबह आ गया जल्दी, तो अपनी क्लास में जो है पोर्न देख रहा था मोबाइल पर। उसके बाद वो लड़की जल्दी आ जाती है, मतलब स्कूल में कोई बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन उस क्लास में एक लड़की जल्दी आ जाती है, और वो अध्यापक क्या काम करता है कि गेट बंद करता है और उसके बाद जो है अपने सारे कपड़े निकाल देता है और वो उसके साथ गलत हरकत जो है करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लड़की बच जाती है, बचाव करती है और वो भाग जाती है वहां से। उसके बाद उसने शिकायत जो है प्रिंसिपल साहब से की, तो प्रिंसिपल साहब भी नहीं मानने को तैयार हुए, परिवार भी मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली उस अध्यापक को ये नहीं पता था कि यहाँ गुप्त कैमरे प्रिंसिपल ने हर कमरे में लगाए हैं चुपचाप। वो किसी को, मैनेजमेंट को नहीं पता था, विद्यालय में किसी को नहीं पता था। हालांकि जिस समय क्लिप देखी गई तो इतना खतरनाक रूप जो उस अध्यापक का देखने को मिला, तो आप सोचिए कि वो सुबह सुबह अश्लील फिल्म देखने के बाद में उसके अंदर जो है, जो अपने मन को काबू नहीं कर पाया, उसका खामियाजा एक बच्ची को भुगतना पड़ता। ठीक है, बाद में वो बड़े ही कोई कुछ भी होता, तो ये सामग्री अगर होती ही नहीं तो वो सुबह सामग्री पड़ेगा ही नहीं, उस चीज को देखेगा नहीं, पड़ेगा तो मन पर काबू और संयम तो वैसे ही रखा जाएगा। लेकिन जो कल्याण साहब कह रहे हैं, वास्तविकता में ये है कि हम जहां जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वहां सामग्री होनी ही नहीं चाहिए। आखिर इस सामग्री की आवश्यकता है क्या, जरूरत क्या है? सरकार आखिर क्यों इस सामग्री चाहती है कि युवा भटके? आप किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हो तो मतलब आप चाहते हो कि युवा का मन अलग भटकेगा तो ना नौकरी मांगेगा, ना एजुकेशन की बात करेगा, ना रोजगार की बात करेगा, ना अपने हालात की बात करेगा, ना परिवार की बात करेगा। तो उसका भटकाव एक तरफ रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार तो है ही, लेकिन राज्य सरकारें भी कम दोषी नहीं है इसमें। जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोगों का चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय